काली टी शर्ट, नीली जीन्स, लंबे बाल। यह अपराधी है आदित्य जैन उर्फ टोनी, जिसे राजस्थान पुलिस ने कड़े पहरे में कुचामन कोर्ट में पेश किया। राजस्थान पुलिस ने लॉरेंस गैंग के इस गुर्गे को दुबई से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी की कहानी जितनी दिलचस्प है उतनी ही दिलचस्प है टोनी के लॉरेंस गैंग में एंट्री की स्टोरी। मिली जानकारी के अनुसार आदित्य जैन उर्फ टोनी राजस्थान के कुचामन सिटी का रहने वाला है। उनके पिता जाम्बू कुमार जैन एक किराना की दुकान चलाते हैं और मां गृहिणी हैं। इस परिवार का सीधा सा दिखने वाला ये लड़का देश की सबसे कुख्यात गैंग का सबसे एक्टिव सदस्य बन गया था। तो आखिर सामान्य से परिवार का बेटा इतनी बड़ी गैंग का सदस्य कैसे बना, ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसके पीछे कहानी है एक तरफा इश्क की, जिसने साधारण से टोनी को कुख्यात गैंग का सदस्य बना दिया। यही वजह है कि आज जब टोनी को कुचामन कोर्ट में पेश किया गया तो सुरक्षा की व्यवस्था ऐसी थी कि परिंदा भी पर ना मार सके। तो कहानी शुरू होती है जब टोनी अपनी जवानी में कदम रख रहा था। उम्र थी महज 19 साल। 19 साल का वो लड़का आदित्य जैन एक विवाहित महिला के प्यार में पड़ गया। वो महिला 2 बच्चों की माँ थी, पर कहते हैं ना कि इश्क ना उम्र देखता है ना रंग रूप। जवानी के जोश में टोनी इतना दीवाना हो गया कि पागलपन तक करने लगा। ऐसे में जब विवाहिता ने ही आदित्य के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया, इसके बाद ही टोनी एक आशिक से अपराधी बनता चला गया। 21 साल की उम्र में आदित्य के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था। इस मामले में उसे जेल भी हुई। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में कैदी के पास मोबाइल पहुंचाने के मामले में दिसंबर 2018 में उसके खिलाफ सिविल लाइन अजमेर में भी केस दर्ज हुआ। 2018 में ही जेल के दौरान ही चूरू में वीरेंद्र सारण से मिला और वीरेंद्र के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आ गया। इसके बाद पहले आर्म्स एक्ट में केस दर्ज हुआ, फिर लोगों को धमकियां देकर रंगदारी मामले में 4 केस दर्ज हुए। अब टोनी का नाम अपराध की दुनिया में चल रहा था। ऐसे में पुलिस की निगाहें भी टोनी पर टिकी हुई थी, पर आदित्य पिछले 1 साल से गायब था। पुलिस ने अपने मुखबिरों के जरिए आदित्य जैन का पता लगाया, पर कुछ नहीं मिला। ऐसे में पुलिस का शक और बढ़ चुका था कि कहीं आदित्य और टोनी कुछ और बड़ा प्लान तो नहीं कर रहा है। और बाद में पता चला कि टोनी 2024 में दुबई चला गया, जहां वो लॉरेंस और रोहित गोदारा के लिए डब्बा कॉलिंग कंट्रोल रूम चलाने लगा। टोनी पर अपहरण, दुष्कर्म, रंगदारी के लिए धमकाने, अवैध हथियार रखने और वारदात के लिए बदमाशों को मोबाइल हथियार, रुपए उपलब्ध कराने जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। टोनी शायद भूल गया था कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं, और जब एडीजी क्राइम दिनेश एमएन जैसे अधिकारी पीछे लगे हों तो पुलिस पाताल लोक से भी अपराधी को खींच लाती है। ये तो फिर भी दुबई में था। फिलहाल कुचामन कोर्ट में आदित्य जैन को पेश किया गया। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने क्या जानकारी दी, ये भी सुनिए। कुचामन में कुछ व्यापारियों से फिरौती की मांग गोदारा और लॉरेंस गैंग के द्वारा की गई थी। उसमें जो इन्वेस्टिगेशन किया गया था उसमें आदित्य जैन का नाम आया था। आदित्य कुचामन का निवासी है और इसका पूर्व में भी कई इस तरह की फिरौती मांगने की घटनाओं में सम्मिलित होना पाया गया था। हमारी इन्वेस्टिगेशन में इसका नाम आने पर हमने इसको नामजद किया था और इसके खिलाफ में गिरफ्तारी वारंट भी हमने जारी करवाए थे, स्टैंडिंग वारंट है। क्योंकि पुलिस मुख्यालय के द्वारा, क्राइम ब्रांच द्वारा जो एजीएफटी है, वो टीम भी लगातार इसके गिरफ्तार करने के लिए प्रयासरत थी। इसका दुबई होना ज्ञात हुआ था, तो इसे अभी हमारी जो एजीएफटी की टीम है वो कल ही इसको वहाँ से अरेस्ट करके लेके आई है और आज उसको यहाँ न्यायालय में, माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं। एक मुकदमे में हम उसको जेसी करा के दूसरे मुकदमे में उसका पीसी रिमांड प्राप्त करेंगे।